नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में मेरे पास में एक केस देखने को आया है जो कि गुजरात कोर्ट में दर्ज हुआ है। और बहुत ही हैरानी की बात यह है कि ये केस मात्र 25,000 रुपये के लिए दर्ज हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, आमतौर पे कंपनी छोटे लोन अमाउंट के लिए केस नहीं करती है, लेकिन फिर भी इस अमाउंट पे केस हुआ है। अब ये क्यों हुआ है इस बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। काइंडली वीडियो को इतना ही देख करके डरिएगा नहीं, पूरी बात समझिएगा, पूरा सुनिएगा, तब फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये केस क्यों दर्ज हुआ है। देखो भाई, आपको प्राइवेसी के चलते मैं आपको कंपनी का नाम, इसके अलावा एक्यूज का नाम तो नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये केस आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण क्या था, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, हम जब भी कोई लोन लेते हैं उसकी हमारी ईएमआई पर मंथ जाती है। और जैसा कि आपको मैंने पहले बता रखा है, सेक्शन 25 जो बनता है वो आपका सिंगल ईएमआई बनता है, जो कि अराउंड 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार तक का होता है। ठीक है, लेकिन इस लोन में क्या हुआ है कि इसमें जो इनकी ईएमआई थी वो लंबे टाइम तक नहीं थी, वो ईएमआई मात्र 1 महीने की थी। मतलब कंपनी ने इनको 25,000 का लोन ऑफर किया और 1 महीने के बाद में इनको उसका लगभग 28,000 रुपये देने थे, और कंपनी ने ऑटो डेबिट भी इनसे लगवा रखा था। तो इससे क्या पता चला, इनका एक ही ईएमआई जानी थी जो कि कितने की थी, 25,000 रुपये की। इसलिए इन्होंने केस ये कर दिया। 25,000 रुपये की अगर ईएमआई इनकी एक जानी है तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये केस दर्ज करेंगे तो उस केस को दर्ज करने में इनका जो खर्च आएगा, कंपनी खर्च जो आएगा, वो मात्र 2 से 2.5 हज़ार 3-4 हज़ार तक जो भी आएगा सो आएगा। अगर कंपनी 3-4 हज़ार रुपये खर्च करके, 5 हज़ार रुपये खर्च करके 25,000 वसूल सकती है तो केस करने में क्या बुराई है, उसको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए उसने केस कर दिया है। अगर इनकी ईएमआई मल्टीपल होती, मल्टीपल मतलब इनका टेन्योर लंबा होता, 10 से 12-15 ईएमआई इनकी अगर होती, तब ये केस ना होता, क्योंकि उस टाइम एक सिंगल चेक का जो वैल्यू होती है, एक सिंगल ईएमआई की जो वैल्यू होती है, वो मात्र 2.5 से 3 हज़ार तक होती। तो इसके चलते कंपनी केस ना दर्ज करती, क्योंकि उसमें कंपनी का लॉस था। लेकिन इसमें एक सिंगल चेक जो है इनकी, वो काफ़ी बड़ी है। तो अगर अब ये चाहें कि एक ईएमआई दे के केस अपना ख़त्म करवा ले, तब भी इनको पूरा पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी ने इतना बड़ा गेम कर रखा है जिसके चलते उसने केस ये दर्ज कर दिया है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, अगर आपका कोई लोन ऐसा है जिसमें ऑटो डेबिट एक्टिवेट है और उसको मात्र 1 या 2 ईएमआई में है केवल वो केस, तब पॉसिबिलिटी है कि आपके ऊपर केस बन सकता है। अदरवाइज अगर आपका टेन्योर लंबा है, आपका लोन 1 साल 2 साल 3 साल का है और वो छोटा है, छोटा मतलब 30,000 से कम, तो आपके ऊपर केस जल्दी दर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आपका टेन्योर छोटा है, मतलब 1 या 2 मंथ का, तब पॉसिबिलिटी है कि केस दर्ज हो सकता है, क्योंकि उस समय आपकी एक ईएमआई की वैल्यू भी जो होती है वो पूरे लोन अमाउंट के बराबर होती है। आई थिंक मेरी बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। अगर अब भी कन्फ्यूजन आपको कोई हो रही है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।